नमस्कार दोस्तों, आज हम सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सिजिलिटी एक मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 23,000 करोड़ का है। और इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया क्योंकि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो कोई तोड़ सेल्स ग्रोथ है 25% या 50% का। इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी एक मीडियोकर एवरेज 13% का सेल्स ग्रोथ है, राइट। तो इवन इफ यू लुक एट द लार्जर इंडस्ट्री इन विच दिस कंपनी ऑपरेट्स, वो भी कुछ एक 7 to 10% का सेल्स ग्रोथ या फिर ग्रो कर रही है उस रेट से। तो कंपनी इज एक्चुअली टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम इट्स कंपिटिटर्स, बट द मार्केट इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अराउंड 7 to 10%. तो इवन इफ यू लुक एट द नेक्स्ट 5 years 7 years, आई डू नॉट सी द सेल्स ग्रोथ गोइंग अपवर्ड्स लाइक 14%. ये 12-13% से ही ग्रो करने वाली कंपनी है, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, राइट। तो फिर इस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट क्यों किया, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे P&L पे, so it is north of 20%, so it's 23% for FY24, right। ये कंपनी एक सर्विसेज कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी है, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स में उनका जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम होता है उसमें 3 प्लेयर्स होते हैं। एक तो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। सो इफ यू लुक ओवर हियर, ये इंश्योरेंस कंपनीज को पेयर्स कहा जाता है, प्रोवाइडर्स कहा जाता है हॉस्पिटल्स को, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहा जाता है, राइट। तो इन 3 स्टेक होल्डर्स में से दिस कंपनी वर्क्स विद पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स। हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ये काम करती है। 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, 10% कम्स फ्रॉम हॉस्पिटल, एंड दे डू बैक ऑफिस वर्क फॉर दीज कंपनीज लाइक क्लेम सेटलमेंट, हॉस्पिटल बिल्स का ऑडिट करते हैं, जो भी हॉस्पिटल का नेटवर्क एक्सपेंशन करना है वो करते हैं, राइट। इंश्योरेंस वेरिफिकेशन करते हैं, दे मैनेज कलेक्शंस फॉर प्रोवाइडर्स और हॉस्पिटल्स, राइट। सो दिस कंपनी is not an IT company. The category that it falls into is business process consultant management, business process management, BPN, right। और इसके जो मेजर कंपिटिटर्स है कोफोज, फर्स्ट सोर्स, ई-क्लेरिक्स जैसे कंपनीज हैं, एंड दिस कंपनी वर्क्स ऑन द लो कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल। तो जो सबसे सस्ते में यूएस हेल्थ केयर कंपनीज को अपना काम करके देगा और अच्छे से करके देगा, उसको एक तरह से ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, ज़्यादा अकाउंट्स मिलेंगे, राइट। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है सर्विसेज कंपनी में, आउटसोर्सिंग कंपनीज में, एंड इस कंपनी का जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क थोड़ा एक तरह से है। सो 90% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम द टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनीज दैट वर्क विद दिस कंपनी। बट द थिंग इज दैट कि जो मेजर इसके क्लाइंट्स हैं उनके साथ ये कंपनी करीबन 17 सालों से 18 सालों से काम कर रही है। तो रिकरिंग रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग है, रिटेंशन रेट बहुत स्ट्रांग है, चर्न होता नहीं है। इतना वक्त से आप काम कर रहे हो, यू आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन द लार्जर कंपनीज, यू हैव अ ब्रांड रेपुटेशन विच दे काइंड ऑफ फॉल बैक ऑन, और दिस कंपनी फॉल बैक्स ऑन, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 23% है इस कंपनी का, जो कि एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एक सर्विसेज कंपनी के लिए, राइट। और बट अगर आप इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखो, इट इज सिंगल डिजिट, राइट। 3% 5% का नेट प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ओपीएम 23% का है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 5% का है। तो क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे बहुत कुछ हो गया, राइट। सो देयर आर 2 to 3 रीजंस ड्यू टू विच कंपनीज हैव अ वेरी हाई ओपीएम बट अ वेरी लो एनपीएम। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे एक तरह से कम हो जाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बाद? एक तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो अगर आपके बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा डेट होगा तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस कंपनी का जो 185 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो इसके बैलेंस शीट में भी एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। सो इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट ओवर हियर, द long term debt is around 678 crores. So at one point of time it was 4,200 crore. तो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है, और पिछले 2 महीने में तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ, क्योंकि 2 महीने पहले कंपनी का IPO, इट वॉज एन ऑफर एंड सेल, एंड जो भी इनको प्रोसीड्स मिले हैं अपने IPO से, इन्होंने अपना डेट क्लियर किया है, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म डेट हो या फिर शॉर्ट टर्म डेट हो। सो इवन इफ यू लुक एट द शॉर्ट टर्म डेट, वो कहीं ना कहीं पीक आउट कर चुका है, फ्लैट हो चुका है यहाँ पे, राइट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप FY25 का रिजल्ट्स देखोगे तो उसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा P&L पे, तो वो एकदम मिनिस्क्यूल होगा, छोटा सा होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है एक तरह से निकल जाएंगे, राइट। दूसरा जो एक्सपेंसेस है वो DNA, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं कि इसमें प्लांट्स और मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो DNA, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इतना ज़्यादा कैसे है? 700 करोड़ का एक्सपेंसेस दिखा रहा है मार्च 2024 में। ऐसा क्या है कंपनी के बैलेंस शीट में कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहा है, राइट। तो बैलेंस शीट ही देख लेते हैं सही तरीके से, राइट। तो इफ़ यू लुक एट द फिक्स्ड एसेट्स का सबसे एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है बिल्डिंग्स, क्योंकि आपके जो
एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, 189 करोड़ कंप्यूटर्स का एक तरह से फिक्स्ड एसेट का कंट्रीब्यूशन है, वो बिल्डिंग्स में बैठ के काम करते हैं, राइट. बट इंटैंजिबल्स अगर आप देखोगे तो इट्स नॉर्थ ऑफ 90%. तो इफ़ यू लुक एट द फिक्स्ड एसेट ओवर ईयर विच इज़ अराउंड 8,500, the intangibles are contributing to almost 90% to the fixed assets, right? तो इसमें कुछ इसकी एक कंपनी की हिस्ट्री है, right? So this company Sagility India was formulated somewhere in 2021 and जो हेल्थ केयर ऑपरेशंस का बिजनेस है उन्होंने हिंदुजा ग्रुप से लिया था, राइट. और हिंदुजा ग्रुप ने हेल्थ केयर ऑपरेशंस, यूएस हेल्थ केयर ऑपरेशंस करीबन 2000 में एक तरह से शुरू किए थे, तो करीबन 20 साल पुराना बिजनेस था तभी, राइट. और जब वो ट्रांजिशन हुआ, जब वो एक्विजिशन हुआ, तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनको फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 years अमोर्टाइज करना था, बट इस कंपनी ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगले 2 सालों में, मतलब 2022, 23, 24 तक अमोर्टाइज कर दिया है, राइट. सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन विच लुक्स लाइक अ ह्यूज एक्सपेंस राइट नाउ, दिस इज समथिंग विच यू आर नॉट गोइंग टू सी इन FY26, FY27, बिकॉज दिस हैज कंप्लीटली बीन अमोर्टाइज्ड. तो अगर आपका इंटरेस्ट और डीएनए अगर निकल जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, तो आपका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव होता है. सो द नेट प्रॉफिटेबिलिटी विच वी कैन सी इन FY26 वुड बी नॉर्थ ऑफ 10%, राइट. तो अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है या फिर अच्छा होता है, देन आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, जो 5% है फिलहाल. सो इफ द मैनेजमेंट इज पुटिंग 100 रुपीज़ इन द बिजनेस, तो फिलहाल सिर्फ 5 रुपये कमा रही है अपने बिजनेस से. प्रॉफिटेबिलिटी इज 5%, राइट. रिटर्न ऑन इक्विटी 4% है. इफ इक्विटी होल्डर 100 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा, ही इज जस्ट मेकिंग 4 रुपीज़ आउट ऑफ इट, राइट. तो जैसे आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, योर रिटर्न ऑन इक्विटी एंड योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वुड इम्प्रूव एज वेल, राइट नाउ, राइट. सो दिस इज व्हाट द स्टोरी अराउंड दिस कंपनी इज. तो ये कंपनी बहुत रिसेंटली लिस्ट हुई है, राइट. 2 महीने पहले लिस्ट हुई है, बहुत रिसेंटली इसका IPO हुआ है, राइट. If I have to give you a brief summary about what we discussed, right, इसका longevity of sales growth को मैंने moderate कहा है because it's going to be like 12%, 13%. It's not going to be 20-25%, right. Sectoral tailwinds again 7 to 10% रहेंगे. तो US में जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो 5% कैगर से बढ़ रहा है, राइट. आउट ऑफ विच जो आउटसोर्स किया गया यूएस का जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम जो आउटसोर्स हुआ है, दैट्स ओनली 20%. सो देर इज सम अंडर पेनिट्रेशन ओवर देयर. बट अभी जो एक नई गवर्नमेंट आई है, जो टैरिफ बैरियर्स, ये वो बहुत कुछ वहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं. मुझे नहीं पता कि वो 20% से 25% होगा या 20% से 15% होगा, बट दैट इज समथिंग विच वील हैव टू सी, राइट. तो बेसिकली सेक्टोरल टेलविंड्स आर मॉडरेट, राइट. प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स इज स्ट्रॉन्ग. तो even if you look at the earnings which the company has given the last 4 quarters is around 54%, right. So आगे भी जाके if you look at the next 2 to 3 years, it's going to be north of 40%. So predictability of earnings, profit growth काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का, even if sales growth अगर ठुका हुआ है, right. चौथी चीज़ जो है रेजिलियंस इन मार्जिन. तो मार्जिन एक्सपेंशन होगा. जो 5% का हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो अभी, दैट विल बी नॉर्थ ऑफ 10% एज वी गो हेड, बिकॉज ऑफ वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जब निकल जाएंगे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, ROC अच्छा होगा, ROE अच्छा होगा, राइट. Predictability in earnings is high, 10% of net profitability, right. Predictability of cash flows is high. तो इस कंपनी converting profits into cash flows, yes it is. 4.9 है इसका CFO to PAT ratio, right. CFO to PAT ratio is 4.9. कंपनी काफ़ी comfortably अपने क्लाइंट से पैसा निकाल रही है. थोड़ा रिसीवेबल डेज ज़्यादा दिखता है बैलेंस शीट पे, बट इवेंचुअली B2B मॉडल है, पैसा आ जाता है. और इतनी पुराना अगर रिलेशन है अपने क्लाइंट्स के साथ तो पैसा आ ही जाता है. सो इफ़ यू सी रिसीवेबल डेज कॉन्स्टेंट ही एक तरह कम हुए, 366 and 91 हुए, बट ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 1000 तक ही है, एवरेज ही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़े, उससे कम नहीं हुए, राइट. तो उस पर ऑब्वियसली दैट मेट्रिक गिव्स यू लॉट ऑफ कंफर्ट, राइट. सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट इज हाई बिकॉज दे हैव क्लियर्ड ऑफ वट एवर डेट दे हैव, राइट. आगे इक्विटी डाइल्यूट करेंगे नहीं करेंगे उसके ऊपर पता नहीं है, बट जो भी डेट था दे हैव क्लियर्ड इट, राइट. और इफ यू लुक एट द डेट एवरीथिंग इज क्लियर्ड, राइट. एंड द फाइनल पॉइंट इज वैल्यूएशंस. तो मुझे वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा लगे इसके, राइट. But there is an opportunity which people can get over here. So अगर आप if you look at the valuations, right, if you look at the stock price, करीबन 30 का stock price था जब list हुआ था, तो around 55 का है. तो
अगले 6 महीने में दो चीज़ें होने वाली है। एक तो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग जो 82% है वो रिड्यूस होकर 75% से नीचे आएगा, राइट। तो जब भी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम होता है तो थोड़ी हड़बड़ी मच जाती है और लोग स्टॉक बेच देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगी, राइट। बट ये पॉलिसी है गवर्नमेंट का या फिर सेबी का कि 75% एमपीएस होना चाहिए, तो प्रमोटर अपने स्टेक्स बेचेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगी अगले 4-5 महीनों में। दूसरा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 23% है वो अगले 2 क्वार्टर्स में या FY25 में करीबन 20% दिखाएंगे, क्योंकि एक और लाइन आइटम कंपनी यहाँ पे ऐड करेगी विद रिगार्ड्स टू द राइट्स और द शेयर अप्रिसिएशन राइट्स का एक एक्सपेंस है वो ऐड होगा, जिसकी वजह से दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वुड बी 20% एंड नॉट 23%, बट दिस वुड बी जस्ट द स्टोरी ऑफ FY25, FY26-27 से बैक टू 23-24% मार्जिन आएंगे। तो ये दो चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस में वॉलिटिलिटी आएगी, एंड दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु वांट टू एंटर इन दिस स्टॉक, हु सी वैल्यू इन द ग्रोथ, value and growth in this company as it goes ahead, right? So this was a brief about Sagility. Hope you like this analysis. If you have, please like and share it, and do follow this channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the markets. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.